आप सभी का स्वागत है। क्लास 9 की एक्सरसाइज 5.2 है यहाँ पर। तो एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर वन क्या बोल रहा है? हाउ वुड यू री राइट यूक्लिड्स फिफ्थ पास्टुलेट्स सो दैट इट वुड बी इजियर टू अंडरस्टैंड। आप यूक्लिड के फिफ्थ पास्टुलेट को किस तरह से रीराइट कर सकते हो ताकि इसको आसानी से समझा जा सके। ठीक है, तो इसको हमें क्या करना है, फिफ्थ पास्टुलेट को हमें समझना है। फिफ्थ पास्टुलेट आपको याद होगा, दो लाइंस होती थी और तीसरी ट्रांसवर्सल लाइन होती थी। तीसरी जो दो लाइंस होती थी वो तीसरी ट्रांसवर्सल लाइन होती थी। ये ट्रांसवर्सल लाइन इसको इंटरसेक्ट करती थी और जिधर एंगल 180 डिग्री से कम होता था, दो एंगल्स का सम, इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री से कम होता था, उधर ही वो लाइंस क्या करती थी, इंटरसेक्ट करती थी। ठीक है, तो जिधर आपका एंगल लेट सपोज ये 1 है और ये 2 है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 जिधर आपका क्या होता था, लेस देन 180 डिग्री होता था, उधर ही ये क्या करती थी, इंटरसेक्ट करती थी। ठीक है, तो इस बात को हम आसानी से समझते हैं, रीराइट करते हैं कि किस तरह से इसके स्टेटमेंट को लिखा जाए ताकि आसानी से हम इसको समझ सके। तो हमारे पास दो लाइन है, तो हम यही बोलेंगे कि वेन टू लाइन्स आर कट बाई ए थर्ड लाइन। अगर दो लाइन क्या होती है, यहाँ पर टू लाइन हमारे पास, एक तो ये लाइन है और दूसरी ये लाइन है, ये क्या हो रही है, कट बाई ए थर्ड लाइन, कट बाई ए थर्ड लाइन। तो थर्ड लाइन से कट हो रही है। सच देट, किस तरह से, सच देट द सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज लेस देन 180 डिग्री ऑन वन साइड। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल, अब इंटीरियर एंगल यहाँ पर चार है, एक दो तीन और चार, ये चारों क्या है, इंटीरियर एंगल है, क्योंकि ये अंदर के साइड बने हुए एंगल है, तो इनको हम बोलते हैं इंटीरियर एंगल। मैंने इनको नाम दे दिया है, एंगल 1, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी। अब ये बोल रहा है कि सच देट द सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज लेस देन 180 डिग्री ऑन वन साइड, किसी भी एक साइड इन इंटीरियर एंगल का सम अगर 180 डिग्री से लेस हुआ, मतलब कि उससे कम हुआ, तो यहाँ पर देखो एक साइड पे एंगल ए और एंगल बी है, एंगल ए है और एंगल बी है, दूसरी साइड एंगल सी और एंगल डी है, एंगल सी और एंगल क्या है, डी है। अब इन दोनों का जो सम है, एक ही साइड जो एंगल है उनका सम जिधर 180 डिग्री से कम हुआ, जिधर 180 डिग्री से कम हुआ वही क्या होगा, उधर ही दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेगी। तो अगर देखा जाए तो हमने इसको पहले भी समझा था कि एंगल ए बड़ा होगा एंगल सी है, सामने दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों ऐसी लाइन बनी हुई है, तो ये एंगल ए बड़ा होगा एंगल सी से, तो एंगल ए बड़ा है एंगल सी से। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर देखो एंगल बी बड़ा है एंगल डी से, देखने में आपको लग रहा है। ठीक है, तो एंगल बी बड़ा है एंगल डी से। अब बड़े बड़े को ऐड करेंगे तो बड़ा ही रहेगा, इसका मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी बड़ा होगा किससे, एंगल सी प्लस एंगल डी से। ठीक, अगर डायरेक्टली इन दोनों को हमने सम कर दिया तो कुछ इस तरह से आएगा। तो देखा जाए तो एंगल ए और एंगल बी क्या है, बड़ा है, एंगल ए और एंगल बी दोनों बड़े हैं एंगल सी और एंगल डी से। इसका मतलब ये हुआ कि एंगल सी और एंगल डी, एंगल सी प्लस एंगल डी का जो सम होगा वो 180 डिग्री से क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, और ये क्या होगा, 180 डिग्री से बड़ा होगा। अब देखा जाए तो जिधर 180 डिग्री से छोटा होगा उधर ही मीट करेगी। ठीक है, उधर ही मीट करेगी, तो ये इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री से छोटा है, तो ये लाइन को इधर एक्सटेंड करेंगे तो इधर ही क्या करेगी, ये इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है, तो ये इधर ही इसी साइड क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। जिधर एंगल 180 डिग्री से छोटा होगा उसी साइड क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। तो हम ये बोलेंगे कि एंगल सी प्लस एंगल डी लेस देन होगा 180 डिग्री। तो लिखने का तरीका आपको आना चाहिए, दो लाइंस है, दो लाइंस को थर्ड लाइन अगर इंटरसेक्ट करेगी तो इनके एक ही साइड के इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री से कम होगा, उसी साइड क्या करेगी, ये दोनों इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है, बहुत ही सिंपल पास्टुलेट था फिफ्थ वाला। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोलता है, डस यूक्लिड फिफ्थ पास्टुलेट्स इंप्लाई द एग्जिस्टेंस ऑफ पैरेलल लाइंस, एक्सप्लेन। क्या यूक्लिड का फिफ्थ पास्टुलेट पैरेलल लाइंस के एग्जिस्टेंस के लिए इंप्लाई कर सकते हैं, लागू कर सकते हैं? अगर इससे कर सकते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा। ठीक, तो हमने यहाँ पर देखा था कि दो लाइन से थर्ड लाइन इनको इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, और ये उधर ही इंटरसेक्ट करती है, दोनों लाइनें आगे बढ़ाने पर उधर ही इंटरसेक्ट करती है जिधर क्या होता है, एंगल 180 डिग्री से कम होता है। अब पैरेलल लाइंस की कंडीशन क्या होती है कि पैरेलल लाइन की कंडीशन होती है कि नो कॉमन पॉइंट,
किधर भी इंटरसेक्ट नहीं होते। अगर दोनों लाइन एक ही प्लेन के अंदर हैं और वो कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करती तो दैट इज कॉल्ड द पैरेलल लाइंस। अब हमारी जो कंडीशन से हमने ये बोला गया है, ठीक है, क्या बोला गया है कि कंडीशन ऑफ इंटरसेक्शन की बात करते हैं। सबसे पहले हम यही बात कर लेते हैं कि कंडीशन ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा। हम यहाँ बात करेंगे कंडीशन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन, इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस, ठीक है। टू लाइंस की हम कंडीशन की बात करते हैं, इंटरसेक्शन की कंडीशन की बात कर रहे हैं। तो अगर देखी जाए तो ये कंडीशन वही होगी जो यूक्लिड का फिफ्थ पास्टुलेट होगा कि अगर इनके इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री से कम हुआ, इंटीरियर एंगल का सम, ठीक है, मान लो ये एंगल ए और एंगल बी दो इंटीरियर एंगल है, एक ही साइड में बने हुए हैं, इनका सम 180 डिग्री से कम हुआ तो इसी साइड क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। इसका मतलब ये हुआ कि इजिकल टू 180 डिग्री हो गया, इंटीरियर एंगल का सम इजिकल टू 180 डिग्री हो गया या ग्रेटर देन 180 डिग्री हो गया, ठीक है। ये दो कंडीशन है, इन पे लाइन इंटरसेक्ट नहीं होगी, नेवर इंटरसेक्ट, नेवर इंटरसेक्ट एट दैट साइड, ठीक है। तो कंडीशन तो एक ही है हमारे पास इंटरसेक्शन की कि उन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री से छोटा हो जाए, ठीक है। इसके अलावा दोनों कंडीशन जैसे अगर इक्वल हो जाए, ये वाला अगर इक्वल हो जाए और ये वाला ग्रेटर देन हो जाए तो इंटरसेक्ट आपकी लाइन नहीं होगी। उसी साइड की बात कर रहा हूं कि उसी साइड इंटरसेक्ट नहीं होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम कंडीशन की बात कर लेते हैं। तो कंडीशन फॉर इंटरसेक्शन बीइंग देयर द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन दैट साइड शुड बी लेस देन 180 डिग्री, ठीक है। अगर आपका दोनों एंगल का सम 180 डिग्री से कम हुआ तभी तो इंटरसेक्शन होगा, अदरवाइज इंटरसेक्शन नहीं होगा, ठीक है। अब अगर मान लीजिए कि आपका इक्वल टू 180 डिग्री हो गया या ग्रेटर देन 180 डिग्री हो गया, तो मैं इक्वल टू पे ज्यादा फोकस करता हूं कि इक्वल टू अगर 180 डिग्री हो गया तो क्या होगा। इफ द सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री, अगर 180 डिग्री हो गया ऑन द बोथ साइड, दोनों ट्रांसवर्सल जो लाइन है उसके दोनों साइड के जो इंटीरियर एंगल है, ठीक है। लेट सपोज ये अगर आपका एंगल ए है, ये एंगल बी है, एंगल सी है और एंगल डी है, हम बात कर रहे हैं एंगल ए प्लस एंगल बी भी 180 डिग्री हो गया और एंगल सी, ये नीचे लिख देते हैं, एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। तो एंगल ए और एंगल बी अगर 180 डिग्री हो गया, अगर ये दोनों 180 डिग्री हो गए तो इस साइड नेवर इंटरसेक्ट, नेवर इंटरसेक्ट, इस साइड तो आपका इंटरसेक्शन नहीं होगा क्योंकि लेस देन होता तब इंटरसेक्ट करते। और अगर ये दोनों एंगल सी प्लस एंगल डी भी 180 डिग्री हो गया तो इधर भी नेवर इंटरसेक्ट। इसका मतलब ये दोनों लाइन दोनों साइड इंटरसेक्ट नहीं करेगी। अगर दोनों का सम क्या हो गया, 180 डिग्री हो गया दोनों साइड का, तो यही एक कंडीशन है जहां पर आपका लाइंस क्या हो सकती है, पैरेलल हो सकती है। इफ द सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री ऑन द बोथ साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन, देन the lines will not intersect on any side. So if two lines never intersect then they are parallel. अगर दो लाइनें कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती है तो दोनों लाइंस क्या होती है, पैरेलल होती है, ठीक है। तो कंडीशंस क्या रहेगी, दोनों साइड के इंटीरियर एंगल जो रहेगा उनका सम क्या आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए, तभी आपकी पैरेलल लाइंस होगी। लेट्स सपोज हमारे पास लाइन फर्स्ट है, लाइन सेकेंड है, एक ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है। इसको मैंने परपेंडिकुलर बना दिया है, आप चाहो तो इस तरह की लाइन भी बना सकते हो, इस तरह की लाइन भी बना सकते हो, ठीक है। यहां पर मैंने चार एंगल ले लिए, वैसे ही एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी, चारों के चारों इंटीरियर एंगल है। ये एक साइड के इंटीरियर एंगल है, ए और बी दूसरे साइड के इंटीरियर एंगल है, ठीक। कंडीशंस क्या है कि एक ही साइड के इंटीरियर एंगल, लेट सपोज इस साइड के इंटीरियर एंगल, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाए, ठीक है, ये माइनस नहीं है, 180 डिग्री हो जाए, और एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू हो जाए 180 डिग्री। अगर दोनों साइड एंगल आपके सम ऑफ आपका 180 डिग्री हो जाए तो ये लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती है। तो मैंने ऑलरेडी पहले से पैरेलल लाइन ड्रॉ करा है, ठीक है। और यहाँ पर देखो इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा, इन दोनों एंगल का सम भी 180 डिग्री होगा, ठीक है। किसी भी कंडीशन में आप चाहो तो इस ऐसी लाइन ट्रांसवर्सल लाइन इंक्लाइन भी ड्रॉ करोगे तब भी आपका इन दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री ही होगा, ठीक है। इनका इसका सम और इसका सम 180 डिग्री ही होगा, ठीक है। तो ये दोनों लाइंस देखी जाए तो एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री होगा। इस साइड के एंगल का सम भी 180 डिग्री और इस साइड के एंगल का सम भी कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो आपकी वो कंडीशन है पैरेलल लाइंस की। नाउ एक्सरसाइज 5.2 यहीं एंड होती है। आई होप आपको समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।